भीषण गर्मी का मौसम था। गांव के किनारे बने एक छोटे से टूटे फूटे घर में रामलाल का परिवार रहता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार पूरे परिवार को आधा पेट खाना खाकर सोना पड़ता था। मोहन कई दिनों से काम की तलाश में था, लेकिन उसे कहीं मजदूरी नहीं मिल रही थी। घर में चिंता और उदासी का माहौल था। हे भगवान, घर में आटा खत्म होने वाला है। चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं बची। समझ नहीं आता कि इस महंगाई में गरीब आदमी कैसे जिए। माँ, मैं सुबह से शाम तक काम ढूंढता हूँ, लेकिन हर जगह लोग मना कर देते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। आप लोग चिंता मत कीजिए, भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे हमारे घर की हालत बदल सके। राधा पूरी रात सोचती रही कि आखिर ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे जल्दी कमाई शुरू हो सके। तभी उसे याद आया कि गर्मी में गांव के लोग ठंडी चीजें खाना बहुत पसंद करते हैं। उसी समय उसके मन में ठंडी पानी पूरी बेचने का विचार आया। माँ जी, मैंने सोच लिया है कि मैं गांव के चौक पर ठंडी पानी पूरी बेचूंगी। गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग जरूर खरीदेंगे। बहू, हमारे घर की औरतों ने कभी बाहर जाकर काम नहीं किया। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। माँ जी, अगर हम लोगों के डर से बैठ जाएंगे तो घर कभी नहीं चल पाएगा। मुझे अपने परिवार की चिंता है, लोगों की बातों की नहीं। अगली सुबह पूरा परिवार राधा की मदद में लग गया। घर में कई दिनों बाद उत्साह दिखाई दे रहा था। किसी ने आलू उबाले, किसी ने मसाला तैयार किया और किसी ने पुदीने का पानी बनाया। भाभी, मैं पूरी बनाने में आपकी मदद करूंगी। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो आपका ठेला गांव में सबसे मशहूर होगा। बहू, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे लग रहा है कि अब हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। राधा ने डरते डरते गांव के चौक पर अपना छोटा सा ठेला लगाया। उसके मन में घबराहट थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी ने उसे मजबूत बना दिया था। बहन, इतनी गर्मी में तुम्हारी ठंडी पानी पूरी देखकर तो मन खुश हो गया। जल्दी एक प्लेट बनाओ। जी भैया, अभी बनाती हूँ। मैंने पानी में खास मसाला डाला है, स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा। वाह, इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी मैंने पहले कभी नहीं खाई। अब मैं रोज यहीं खाने आऊं। शाम तक राधा की अच्छी कमाई हो गई। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कई दिनों बाद उसे उम्मीद की किरण नजर आई। माँ जी देखिए, आज पहले ही दिन 500 रुपए की कमाई हुई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लोगों को मेरी पानी पूरी इतनी पसंद आई। बहू, आज तुमने इस घर में खुशियां लौटा दी। इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि भगवान ने हमारी सुन ली। राधा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर बड़ा रंग लाएगी। कुछ ही दिनों में राधा की पानी पूरी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने। चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो राधा भाभी के ठेले पर बहुत भीड़ हो जाएगी। उनकी पानी पूरी का स्वाद पूरे गांव में सबसे अलग है। मैंने शहर में भी बहुत पानी पूरी खाई है, लेकिन इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कहीं नहीं मिली। आप लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा अच्छा स्वाद देने की कोशिश। गांव का लालची दुकानदार सेठ कालिया दूर से ये सब देख रहा था। उसकी दुकान पर अब कम ग्राहक आने लगे थे। वो राधा की सफलता से जलने लगा। एक गरीब औरत ने आते ही मेरा धंधा खराब कर दिया। अगर यही चलता रहा तो लोग मेरी दुकान पर आना बंद कर देंगे। सेठ जी, आप बस आदेश दीजिए, हम ऐसा डर पैदा करेंगे कि वो खुद यहाँ से भाग जाएगी। पहले उसकी बदनामी फैलाओ, अगर फिर भी नहीं मानी तो उसका। कालिया ने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि राधा की पानी पूरी खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। धीरे धीरे लोग डरने लगे। सुना है राधा की पानी पूरी खराब है। लोग कह रहे हैं कि उसे खाने से पेट दर्द हो रहा है। मैं हमेशा साफ सफाई से काम करती हूँ। पता नहीं कौन मेरे खिलाफ ऐसी बातें फैला रहा है। तुम चिंता मत करो राधा, सच्चाई ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकती। अफवाहों की वजह से राधा के ठेले पर भीड़ कम होने लगी। वो परेशान हो गई, लेकिन उसने हार नहीं। आज पूरे दिन में बहुत कम ग्राहक आए। अगर ऐसा ही चलता रहे तो फिर से घर की हालत खराब हो जाएगी। भाभी, गांव वाले कुछ भी बोले, लेकिन जो लोग आपकी पानी पूरी खाते हैं उन्हें सच्चाई पता है। बहू, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। हिम्मत मत हारना। छोटू ने राधा की मदद के लिए एक नया तरीका सोचा। उसने मोबाइल से वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालने का फैसला किया। भाभी, मैं आपका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालूंगा।
लोग देखेंगे कि आप कितनी मेहनत से काम करती हैं। क्या सच में इससे फायदा होगा? आजकल लोग वीडियो देखकर ही चीजें पसंद करते हैं। आपका वीडियो जरूर वायरल होगा। कुछ ही दिनों में राधा की मेहनत का वीडियो वायरल हो गया। अब गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग उसकी पानी पूरी खाने आने लगे। अरे यही है वो मेहनती बहू जिनका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ है। इतनी मेहनती महिला का साथ देना चाहिए। जल्दी 2 प्लेट पानी पूरी बना दीजिए। आप सबका इतना प्यार देखकर मुझे और मेहनत करने की ताकत मिलती है। अब राधा के ठेले पर इतनी भीड़ होने लगी कि लोगों को लाइन लगाकर इंतजार करना पड़ता था। बहन, जल्दी पानी पूरी देना। इतनी लंबी लाइन में खड़े खड़े गर्मी से हालत खराब हो रही है। सभी को मिलेगा भैया, बस थोड़ा धैर्य रखिए। मैं किसी को बिना खिलाए नहीं भेजूंगी। भाभी, आज तो लगता है सारी पूरी खत्म हो जाएगी। राधा की सफलता देखकर सेठ कालिया गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने गुंडों को भेजकर ठेला पलटवाने की कोशिश की। बहुत धंधा कर लिया तूने, अब यहाँ से अपना ठेला हटाकर चली जा। अगर मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। मेहनत करके कमाने वालों को परेशान करना बंद करो। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है? जब गांव वालों ने गुंडों की हरकत देखी तो सब राधा के समर्थन में खड़े हो गए। राधा मेहनत करके अपना घर चला रही है, इसे परेशान करना बंद करो। सेठ कालिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक गरीब औरत से जलते हो। तुम लोग मेरा विरोध कर रहे हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गांव वालों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने सेठ कालिया और उसके गुंडों को पकड़ लिया। गरीब लोगों को धमकाने और गुंडागर्दी करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। अब जेल में बैठकर अपनी गलती के बारे में सोच। अच्छी कमाई होने के बाद राधा ने नया और बड़ा ठेला खरीद लिया। अब उसका काम पहले से ज्यादा बढ़ गया था। वाह भाभी, नया ठेला तो बहुत सुंदर लग रहा है। अब आपका काम और तेजी से चलेगा। भाभी, अब हमें और लोगों को भी काम पर रखना पड़ेगा। ये सब आप लोगों के प्यार और मेहनत का नतीजा। घर की हालत बदल चुकी थी। कई दिनों बाद घर में भरपेट खाना बनने लगा था। सबके चेहरे पर खुशी थी। बहू, तुम इस घर की लक्ष्मी बनकर आई हो। तुम्हारी वजह से आज हमारा घर खुशियों से भर गया है। आज मुझे अपनी बहू पर गर्व हो रहा है। तुमने मेहनत और हिम्मत से सब बदल दिया। राधा, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिवार के साथ और खुद के जुनून से हर मुश्किल आसान लगने लगती है।